अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की हाजतों को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हज़रात कुरान मुक़द्दस की इस सूरत को लाल मिर्चों पर पढ़ के दम कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की बड़े से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर फरमा देगा। मेरे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में एक सूरत है जिसे हम और आप सूरह नास के नाम से जानते हैं। सूरह नास जो कुरान मुक़द्दस की सबसे आखिरी सूरत है। अगर कोई शख्स सूरह नास को 7 लाल मिर्चों पे दम करके जो भी दुआ करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। उसकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर वो रब की बारगाह में रिज़्क़ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रिज़्क़ की बेशुमार दौलत अता फरमाएगा। अगर वो रब की बारगाह में औलाद मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नेक औलाद अता फरमाएगा। वो दुनिया की जो चीज़ मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस वजीफ़े के ज़रिए से अता फरमा देगा। फिर दोस्तों, हमारे और आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें कभी किसी की नज़र लग जाती है, कभी आसमानी नज़र लग जाती है तो कभी किसी बंदे की नज़र लग जाती है। फिर दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में ये सूरत सूरह नास को अगर कोई शख्स मिर्चों पे पढ़ के दम कर ले और वो अपने बच्चों के लिए इस वजीफ़े करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाएगा, हर तरह की आसमानी नज़र से महफूज फरमाएगा। अगर आपके बच्चों पे कोई जादू करने वाला है या फिर आपके बच्चों पे किसी ने बंदिश लगा दी है या जादू कर दिया है या आसिब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से आपके बच्चों को हर तरह के जादू से महफूज फरमाएगा, हर तरह की आसमानी नज़र से, हर तरह की बंदिश से आपके बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई शख्स ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं या आप बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, एक बीमारी से निकलते हैं दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, दवा चलती रहती है, तरह तरह की दवाएं खाते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से दवा खिला के देख ली लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। आप हज़रात सिर्फ इस वजीफ़े को करें और फिर कमाल देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की बीमारी से निजात अता फरमाएगा, हर तरह की बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। फिर दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। ये किसी और का बताया हुआ नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस की एक मुबारक सूरत का वजीफ़ा है। आप हज़रात कुरान मुक़द्दस में यकीन रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रख के इस वजीफ़े को एक मरतबा ज़रूर कर लें। जब आप हज़रात इस वजीफ़े को करेंगे तो ख़ुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। फिर दोस्तों, इसका आखिरी फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, आपकी शादी को बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक आपको औलाद की नेमत नहीं मिली है, आप अभी तक बे औलाद हैं, रब की बारगाह में ये वजीफ़ा करके जैसे ही दुआ मांगेंगे, आप हज़रात इस वजीफ़े को करेंगे और उसके बाद में ख़ुद चमत्कार देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक औलाद अता फरमाएगा, आपको एक सालिह औलाद अता फरमाएगा। फिर दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। दोस्तों, आप ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस दिन चाहें आप उस दिन कर लें और जिस दिन करें उस दिन किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप चाहें फजर की नमाज़ के बाद में कर लें या ज़ोहर या असर या मगरिब या इशा, जिस वक्त चाहें आप उस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हज़रात ने करना यह है कि जब आप ये वजीफ़ा करने के लिए जाएं तो आपने पहले तो ध्यान रखना है कि आप पाक हों कि नापाकी हालत में कभी भी कोई वजीफ़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप वजीफ़ा करने के लिए जाएं तो नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है आप हज़रात अच्छे तरीके से वज़ू कर लें। और वज़ू करने के बाद में तीसरा ध्यान आपने ये रखना है कि जब वजीफ़ा करने के लिए जाएं तो अपने हाथ में अपने 7 सूखी मिर्च यानी लाल मिर्च रखनी है, 7 लाल मिर्चें लेनी हैं और एक कोने में जाके बैठ जाना है जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके, जहाँ कोई आपसे बात करने वाला ना सके। क्योंकि वजीफ़े के दौरान अगर हम बात कर लेते हैं या आप बात कर लेंगे तो आपको वजीफ़े का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वजीफ़े की बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, वजीफ़ा बेअसर हो जाएगा। इसलिए आपने वजीफ़े के दौरान किसी से भी बात नहीं करनी है। और ये वजीफ़ा हमारी माँ बहनें भी कर सकती हैं और हमारे भाई भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर का एक फ़र्द भी इस वजीफ़े कर सकता है और ज़्यादा भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने कोने में बैठ जाना है और कोने में बैठने के बाद में वो लाल मिर्च जो सूखी मिर्चें आपने अपने सामने रख लेनी है और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो आपके याद हो, अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो बेहतर है कि आप हज़रात दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी बहुत ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत दुरूद है। दुरूद इब्राहीमी आप हज़रात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, जैसे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक छोटी सी दुरूद पाक है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में आपने 100 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास की तिलावत करनी है।
100 مرتبہ آپ نے سورہ ناس کا ورد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو سورہ ناس پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی غلطی ہو تو آپ حضرات سن کے درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ اب حضرات نے اسی طریقے سے 100 مرتبہ سچے دل سے سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد میں 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ یہ وظیفہ آپ نے ایک دن کرنا ہے، اور ایک دن میں یہ تھوڑا ہی ٹائم لگے گا، لیکن یہ تھوڑا ٹائم آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوستو، آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں ان مرچوں کو اٹھانا ہے، اور مرچوں کو اٹھانے کے بعد میں آپ نے ان پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ اب آپ حضرات نے اگر یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ ابھی تک بے اولاد ہیں، آپ کو کوئی اولاد نہیں ملی ہے، تو آپ نے ان مرچوں کو اپنے اوپر پھیرنا ہے اور اپنی بیوی اپنی زوجہ کے سر سے 7 مرتبہ ان مرچوں کو گھمانا ہے، اور گھمانے کے بعد میں آپ نے ان مرچوں کو آگ میں جلا دینا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچے ہیں جو بیمار رہتے ہیں یا انہیں طرح طرح کی نظر لگ جاتی ہے، کبھی آسمانی نظر لگ جاتی ہے، ان کے اوپر بندش کی ہوئی ہے، جادو ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کے اوپر سے بھی اسی طریقے سے 7 بار مرچوں کو گھمانا ہے اور آگ میں جلا دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام آپ کا نہیں بنتا ہے، تو آپ نے ان مرچوں کو اب جلانا نہیں ہے، کسی کالے کپڑے میں ان مرچوں کو باندھنا ہے، اور باندھنے کے بعد میں دریا میں چلتے پانی میں آپ نے ان مرچوں کو بہا دینا ہے۔ آپ جیسے ہی ان مرچوں کو پانی میں بہائیں گے، آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت اس مرچوں کے ساتھ میں دریا میں بہہ جائے گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں اللہ رب العزت اس قدر برکت عطا فرمائے گا، اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات سوچ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے، ہمارے اکابرین بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت، اس کی ہر تکلیف دور ہو گئی ہے، اس کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے ضرور کریں، اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں کہ مولا، میں نے تیرے پاک کلام کی یہ صورت کا وظیفہ کیا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں میری تمام حاجتوں کو قبول فرما، میرے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس طریقے سے آپ حضرات دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔